दोस्तों कुछ दिन पहले बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक आर्टिकल पब्लिश किया। यह एक जानी मानी मीडिया संस्था है। इस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दरअसल बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस आर्टिकल में कुछ ऐसी बातें बताई हैं, ऐसे दावे किए हैं जो भारत के खिलाफ हैं। तो चलिए इस वीडियो की मदद से जानने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने जो भारत के खिलाफ बयान और दावा किया है वो सही है या पूरी तरह से गलत। यह जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दरअसल दोस्तों इस आर्टिकल में लिखा गया है कि अगर चीन और भारत के बीच युद्ध होता है तो भारत सिर्फ 3 दिन के अंदर ही चीन से हार जाएगा। यानी चीन 72 घंटों में ही भारतीय सेना को घुटने में लाकर रख देगी और हम लोग लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को चीन के हाथों युद्ध में गवा देंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड की इतनी बड़ी बात कहने के पीछे एक बड़ा कारण बताया गया है। चीन के पास जो आर्टिफिशियल तकनीक है, चीन अब उसका इस्तेमाल अपनी सेना में कर रहा है। बताया गया है कि इस तकनीक की वजह से चीनी सेना भारतीय सेना से कई गुना ताकतवर हो गई है और महज 72 घंटों में ही चीन भारत को हराने की क्षमता रखता है। आपको बता दें कि ये बात सिर्फ थल सेना के लिए ही नहीं कही गई है, बल्कि इस आर्टिकल में वायुसेना और नौसेना की भी युद्ध में हार जाने की बात कही गई है। लेकिन दोस्तों हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि युद्ध कभी भी सैनिकों की संख्या से नहीं जीती जाती। हमने इतिहास में पहले भी कई बार यह देखा है कि बड़े बड़े राजा महाराजा बड़ी बड़ी सेना के साथ कई युद्ध हार चुके हैं। और तो और हमारी सेना ने भी कई बार दुश्मन के भारी संख्या के होने के बावजूद भी उनको कई बार हरा चुकी है और इस पर हमने कई वीडियो भी बनाया हुआ है। आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने जो दावा किया है वो कैसे गलत है। तो यह समझने के लिए इस वीडियो को हम 4 भागों में बताएंगे। पहले वीडियो में हम सिर्फ थल सेना के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि जमीन में लड़ाई के मामले में भारत कैसे चीन को हरा पाएगा। दूसरे भाग में वायुसेना, तीसरे भाग में नौसेना और चौथे भाग में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जमीनी युद्ध के मामले में। तो दोस्तों मान लीजिए कि भारत और चीन के बीच जमीनी युद्ध हो रहा है। वो ज्यादातर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर ही होगा। तो यहाँ पर एक बात साफ कर दूं कि भारतीय सेना को पहाड़ी इलाके में युद्ध करने की महारत हासिल है, जबकि चीनी सेना का इतना बुरा हाल भारतीय सेना ने किया था कि वो हम तो क्या चीनी सेना भी नहीं भूल सकते, क्योंकि चीन के सैनिक ना तो लद्दाख के ठंड को झेल पाते हैं और ना ही वहाँ के खतरनाक मौसम को। और इसीलिए पहाड़ी इलाके में युद्ध के मामले में भारतीय थल सेना को दुनिया का सबसे सक्षम माना जाता है। चाहे बात हो हथियारों की या जंगी अनुभव की, भारतीय सेना हर तरीके से चीनी सेना पर भारी पड़ सकती है। अब बात आती है टैंकों के मामले में। तो जहाँ पर टैंकों को लेकर सवाल उठता है तो भारत ने चीन से लगी सीमा पर मीडियम और हेवी वेट टैंकों को तैनात कर दिया है। इसके अलावा हमने K9 वज्र तोपों को भी चीन के खिलाफ सीमा पर तैनात कर रखा है। चीन के पास पहाड़ी इलाकों में युद्ध लड़ने के लिए हल्के टैंक तो मौजूद हैं। वहीं भारत लाइट वेट टैंक का विकास करने में लगा हुआ है। लेकिन चीन को यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि भारत ने चीनी लाइट वेट टैंक के सामने जिन टैंकों को तैनात किया है वो चीन के इन टैंकों को एक ही वार में पूरी तरह तबाह कर सकता है। चीन के टैंक हल्के और तेज हैं, लेकिन हल्के होने के कारण चीन के यह टैंक कम सुरक्षा प्रदान करते हैं। वहीं भारत के टैंक भले ही पहाड़ी इलाकों में धीरे काम करेंगे, लेकिन इनका एक वार ही चीन के टैंकों को तबाह करने के लिए काफी होगा। भारतीय सेना को पहाड़ी और सियाचिन जैसे बर्फीले इलाकों में युद्ध लड़ने का अनुभव है। वहीं इन हालातों में भारत चीन को पहाड़ी इलाकों में हरा सकता है, जिसे भारतीय सेना ने गलवान घाटी में चीनी सेना को खदेड़कर साबित भी कर दिया था। अब दोस्तों यह कहीं भी साबित नहीं होता कि आमने सामने की लड़ाई में चीनी थल सेना भारतीय सेना को हरा सकती है। अब बात करते हैं हवाई युद्ध की। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि भले ही भारतीय वायुसेना के पास चीन के मुकाबले कम लड़ाकू विमान है, लेकिन हमारे पास जितने भी लड़ाकू विमान मौजूद हैं वो सभी उत्तम और घातक लड़ाकू विमान हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत का सबूत कई युद्ध के लड़ाइयों में दिया है, जैसे रफाल और सुखोई 30 MKI। वही चीन के पास जो लड़ाकू विमान मौजूद हैं उन्होंने उससे कभी भी जंग नहीं लड़ी है। यही वजह है कि हम यह बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि चीन के लड़ाकू विमान कितने अच्छे हैं और कितने नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है कि युद्ध के दौरान हिमालय की चोटी से कोई भी लड़ाकू विमान अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ पाएगा और ऐसे में चीन की तरफ हिमालय की चोटी ज्यादा होने की वजह से चीन
की वायुसेना भारत पर पूरी ताकत से हमला नहीं कर पाएगी, जबकि वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू विमान से चीन के ऊपर मिसाइल और बम की बारिश भी कर सकती है। अब यहाँ हवाई युद्ध में भी भारतीय वायुसेना चीनी वायुसेना पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। अब दोस्तों, अगर चीन यह सोच के चल रहा है कि उसकी वायुसेना भारतीय वायुसेना पर भारी पड़ेगी, तो यह शी जिनपिंग की बेवकूफी होगी, क्योंकि हमारे देश की वायुसेना ने इतने युद्ध, इतने मिशन पूरे किए हैं कि इनके युद्ध लड़ने के तजुर्बे के सामने चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमानों की अधिक संख्या भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं समुद्र में युद्ध लड़ने के बारे में। तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि चीनी नौसेना का मुख्य दुश्मन ताइवान और अमेरिका है, और ऐसे में चीनी नौसेना को भारतीय नौसेना से लड़ने के लिए ताइवान और अमेरिकी नौसेना को पार करके हिंद महासागर में आना पड़ेगा। और जब तक चीनी नौसेना हिंद महासागर में आएगी, तब तक चीन के जवान पूरी तरह से थक चुके होंगे और साथ ही अपने काफी हथियारों का इस्तेमाल भी कर चुके होंगे, जबकि भारतीय नौसेना पूरी तरह से तैयार होगी। और अपना इलाका होने की वजह से भारतीय नौसेना को हथियारों की कोई भी कमी नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ भारत अपने अंडमान निकोबार द्वीप के बेस से अपने लड़ाकू विमानों की मदद से चीनी नौसेना पर हमला कर सकता है, जिसका चीन जवाब नहीं दे पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन ही इस तरह की तकनीक को विकसित कर रहा है। भारत भी पिछले कुछ सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है और उसका इस्तेमाल भी कर रहा है। DRDO और HAL जैसी संस्थानें पिछले कई वर्षों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कई हथियार बनाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, यह कहना तो बिल्कुल ही बेवकूफी होगी कि चीन भारत को सिर्फ 72 घंटों में ही हरा देगा। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।